गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 9 दिसंबर की करंट अफेयर लेकर के मैं आया हूं और उम्मीद है कि ये फोटो अगर जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसी घटना हुई है, इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है। उन सभी के मतलब परिवार वालों को मेरी तरफ से संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं। ये अपार दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर उन्हें प्राप्त करे, प्रदान करे। और चलिए एक यहाँ से ऐसे ही एक बार घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, तो वो जो है एग्जाम में आपके आ गया था। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की किसी एक एग्जाम में आया था। तो ये घटना हुई है हमारे भारत के एक गोवा राज्य में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए किसी एग्जाम में, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कहाँ पे हुई है? गोवा में। गोवा में ये ऐसी घटना हुई है कि इसमें लगभग आप मान सकते हैं कि 25 लोगों की क्या है, मृत्यु हो गई है। ठीक है, मृत्यु हो गई है। ये मतलब नेशनल न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रंट पे लगाए हैं। और इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसे मतलब क्या इसमें कोई विदेशी भी था? जी हाँ, विदेशी भी व्यक्ति थे। 4 लोग ऐसे विदेशी व्यक्ति थे, 4 विदेशी व्यक्ति थे जिनकी इसी हादसे में मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये गोवा में किस जगह पे हुआ है, क्या मतलब नाइट क्लब है? ठीक है, तो इसके बारे में अंदर क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप एमआई लगा लीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में किसी न किसी में देखने को मिलेंगे। भारत लगातार रक्षा सैन्य में अपनी शक्ति को मजबूत करता जा रहा है, चाहे नौसेना में हो, थल सेना में हो, वायुसेना में हो, या इसके अदर में अगर हम बात करें किसी भी टाइप के, चाहे आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। ये कह रहा है भारत कुल कितनी लाइट मशीन गन। अब ये पहली बात यही क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट मशीन गन होता क्या है? तो ये जो है लाइट मशीन गन है। ये क्या है? लाइट मशीन गन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हथियार कहीं किसी देश से लिए जाते हैं तो उनका नाम, उसकी कंपनी का नाम, साथ साथ कितने मतलब मशीन गने, मतलब कितने हथियार लिए गए हैं और कितना अमाउंट पेमेंट किया गया है और उस देश का नाम, है ना। तो ये इस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फोटो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये कहां से लिया गया है? इजराइल से। इजराइल अभी लिया नहीं गया है, लेने का प्रस्ताव रखा गया है, लिया जाएगा। ठीक है, इजराइल से लिया जाएगा। ठीक है, और अगर कहा जाए तो रूस जैसे भारत का मित्र देश है, वैसे ही आपका इजराइल भी बहुत अहम भूमिका निभाता है भारत के किसी भी कार्य में, हेल्प करने में भी हो और चाहे किसी भी उसमें क्षेत्र में हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे सहायता करता है। तो ये इजराइल से खरीद रहा है लाइट मशीन गन और कह रहा है कि कुल कितनी लाइट मशीन गन लेगा भारत। तो कितनी लेगा ये हम आपके सामने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 20,000, दूसरा 40,000, तीसरा है सी यानी कि 60,000 और डी है 1 लाख। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 40,000 लाइट मशीन गन इजराइल से भारत खरीदेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत को लाइट मशीन गन कौन सी देश की रक्षा कंपनी उपलब्ध कराएगी? तो अभी आपको मैंने मतलब बताया ही था कि कौन सी देश करा रही है? इजराइल। तो आइए देखते हैं, पहला रूस हो जाएगा।
आंसर आप सीधे इजराइल कर लीजिए, है ना, क्योंकि इजराइल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इजरायली कंपनी, अब जैसे इजराइल से खरीदा है तो इजरायली कंपनी हो गई, लेकिन उस कंपनी का नाम क्या है मेरे दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। IWI क्या है, IWI, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उस कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है कि हथियार बनाती है, तो कौन सी बनाती है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि IWI जो कंपनी है वो कौन से हथियार बनाती है, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। आपके सामने है मिसाइल, मिसाइल है, पिस्तौल है, राइफल है और मशीन गन है, टैंक है या हेलीकॉप्टर है। तो आपको यहां से, जैसे यहां मशीन गन लिखा हुआ है और खरीदा कौन, भारत खरीद क्या रहा है, मशीन गन ही खरीद रहा है, तो यहीं से आप ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या क्या बना रही है, पिस्तौल भी बना रही है, राइफल भी बना रही है और साथ साथ क्या बना रही है, मशीन गन भी बना रही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है ये, फोटो आप देख रहे हैं, जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ओपन, गोल्फ के लिए जयपुर ओपन, जयपुर टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये आपके सामने ये फोटो लगी हुई है और जीते हैं वीर अहलावत, विंस जयपुर ओपन 2015-25 इन अ थ्रिलिंग फिनिश। ठीक है, तो वीर अहलावत ने जीता है जयपुर गोल्फ टूर्नामेंट। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला संजय कुमार, संजय कुमार के साथ साथ हैं वीर अहलावत, नितिन शाह या गगनजीत भुल्लर। तो ये जो है गोल्फ खिलाड़ी हैं वीर अहलावत, यहाँ पे इनका फोटो है, इन्होंने जीता है और किससे संबंधित हैं, गोल्फ से। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अहलावत ने अंतिम राउंड में कितना स्कोर किया, मतलब जो कितने कार्ड इन्होंने खेले थे या लास्ट वाला कितना था, तो इसने, इन्होंने जो अहलावत थे वो 62, कितने, 62। तो अब ऑप्शन में आप देख लीजिए, पहला है 64, 70, 62 या 68। तो आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीत के साथ अहलावत ने कितनी इनामी राशि जीती है? तो अब आपसे यहां चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 101% है कि आंसर दे के आएंगे। इन्होंने, जो अहलावत साहब थे, इन्होंने 15 लाख इनामी राशि थी, कितनी थी, 15 लाख इनामी राशि थी। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने जोश और जुनून को बना के रखिएगा ताकि आप अपने लक्ष्य को भेद सकें। ठीक है, चलिए हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हैं। ये आपकी फोटो है, मतलब आपकी नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोटो है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 10 मीटर एयर पिस्टल में, कौन से 10 मीटर, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनका नाम दे दिया जाए, इसमें क्वेश्चन में नाम पूछा गया है, हो सकता है नाम दे दिया जाए और इनकी रेंज पूछ लिया जाए कि ये कितने एयर पिस्टल की मतलब है, 10 है, 25 है, 50 है या 100 है। तो 10, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम क्या है, आइए देखते हैं। ये है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संयाम, पहला ऑप्शन है संयाम, दूसरा है सुरुचि सिंह, तीसरा है मनु भाकर
और चौथा डी है अपूर्वी चंदेला। कौन है? अपूर्वी चंदेला। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सुरुचि सिंह। और इसके साथ में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो संयाम है इन्होंने भी जीता है, लेकिन इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। रजत पदक जीता है इसी 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन स्वर्ण पूछता है तो आप सुरुचि सिंह को लगाएंगे, अगर आपसे रजत पदक पूछता है तो आप संयाम को लगाएंगे। अभी एक क्वेश्चन संयाम का भी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और साथ साथ ये जो फोटो है ये किसकी है? सुरुचि सिंह की है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे प्लेयर्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है आपके सामने, इसी प्रतियोगिता में कौन से जो अभी आप देखे हैं, कौन सा पदक रजत पदक जीता है किसने? तो आपको ध्यान रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, किसमें जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां से क्या नाम है? पहला सुरभि है, दूसरा मनु है, तीसरी संयाम है, और चौथा ऑप्शन है दिव्यांशी। तो ये है आपकी संयाम, और ये संयाम की फोटो है, आप देख लीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सुरुचि का फाइनल स्कोर क्या था? तो अब आपको ध्यान रखना है, सुरुचि का 10 मीटर में एयर पिस्टल, अब आपसे पूछ लिया जाए कि किसमें है, तो एयर पिस्टल में, यानी कि सुरुचि सिंह क्या है? निशानेबाज हैं। क्या है? निशानेबाज हैं। और इन्होंने फाइनल में स्कोर क्या किया है? तो इन्होंने फाइनल में स्कोर किया है 245.1, और जीता क्या है? गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको ऑप्शन लगाना है तो पहला है 243.3, बी है 240.1, 245.1 और 247.5। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये वही घटना है जो गोवा में हुई है, वही फोटो है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, और मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। और आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 दिसंबर, कब? 7 दिसंबर 2025 को गोवा, कहां पे घटना घटित हुई है? गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में। ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर क्लब की बात करें या कहां पे, गोवा में कहां हुई थी, तो अरपोरा क्लब में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम आग लगी थी, 6 महीने के बाद वही करंट पूछ ली गई थी। तो आपको आगे आगामी एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, गोवा में तो है ही है, लेकिन गोवा में अगर प्लेस पूछ लिया जाए तो कहां पे? अरपोरा नाइट क्लब में, अरपोरा नाइट क्लब में। और ये आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अरपोरा नाइट क्लब में क्या हुआ है? अग्निकांड में। क्या हुआ है? अग्निकांड में। ठीक है, अग्निकांड में कहा गया है कितने लोगों की मौत हुई है। ठीक है, कितने लोगों की मौत हुई है, तो हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि कितने लोगों की हुई थी? 25 लोगों की मौत हुई थी। तो आइए हम लोग ऑप्शन पे टिक करते हैं। पहला है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 25 और चौथा है 30। तो 25 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही भयंकर घटना है। ईश्वर करे कभी ऐसी नौबत ना आए, कोई इस घटना की चपेट में आए, लेकिन अब हादसा हुआ है तो जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
गोवा अग्निकांड किस नाइट क्लब में हुआ है? तो अभी नाइट क्लब का बात क्या किया था, अरपोरा नाइट क्लब। कहां पे? अरपोरा नाइट क्लब। तो आइए देखते हैं, और इसके साथ में किस नाइट क्लब में हुआ, तो आइए किस मतलब क्लब बनाना, ब्रिज बाई रोमियो लेन, टिटो क्लब्स या लियोपोल्ड वैली। तो लियोपोल्ड वैली यहां से तो कोई मतलब है नहीं, और टिट्स क्लब, यानी कि जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा बी, यानी कि ब्रिज बाई रोमियो लेन। जब हमने अभी क्वेश्चन दिखाया था तो उसमें पहले ही लाइन में लिख रखा था, ठीक है। तो अभी हमें उन चीजों को भी ध्यान रखना है, ब्रेक करके अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन बनाए गए हैं, बनाया हूं, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, मतलब 7 दिसंबर 2025 को, 7 दिसंबर 2025 को शुरू हुए कौन सा IISF, ये इंपॉर्टेंट है, IISF, आई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो कहां पे हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके सामने, न्यू दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, पंचकुला में हुआ है, या भोपाल में हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग मैक्सिमम नई दिल्ली प्रीफर करेंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कहां पे? पंचकुला। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्या है? इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस, साइंस और एफ का मतलब फेस्टिवल, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो IISF 2025 का थीम क्या थी? तो आइए देखते हैं, थीम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है साइंस फॉर ऑल, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर बिहार, भारत। तो आपका सी ऑप्शन है इंडिया इनोवेट्स 2025 और टेक्नोलॉजी फॉर टुमारो। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आज कल ये जो है बहुत चर्चा में है। क्या कंडीशन हुई है, क्या हुआ है यहाँ पे? इंडिगो जो एयरलाइंस है, उन्होंने मतलब बहुत सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। जो यातायाती मतलब यात्री हैं बहुत परेशान हो गए हैं इनके रैंडमली इसको बंद करने से, या उड़ानें रद्द करने से, या लेट करने से, जिसकी वजह से सरकार इनके साथ सख्त कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, ये जरा हम लोग बात करते हैं। 7 दिसंबर 2025 को भारत में किस एयरलाइन की उड़ानों में बड़े पैमाने पर रद्दीकरण और देरी हुई है? ऐसा क्वेश्चन है, यही मैंने बताया था अभी। तो आप यहां से ही आंसर पता कर सकते हैं। ये क्या लिखा है? इंडिगो। क्या लिखा है? इंडिगो, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसा किया है। तो अब आपके सामने है ऑप्शन, पहला है स्पाइस जेट, आकाशा एयर, विस्तारा या इंडिगो। तो आंसर आपका सही हो जाएगा इंडिगो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिगो उड़ानों में हो रही देरी या रद्दीकरण के कारण क्या था? मतलब रीजन क्या इन्होंने दिखाया है, ऐसा क्यों हुआ है? तो इन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि टेक्निकल ग्लिट्स, वेदर इशू। नहीं, वेदर इशू तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि और बाकी उड़ानें चल रही हैं, तो तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं दे सकते हो ना आप। सी, क्रू शॉर्टेज एंड ऑपरेशनल इश्यूज। हाँ,
ये आप दे सकते हो क्योंकि आपके पास क्रूज नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, हाँ उसका इश्यूज दे सकते हो आप, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया है। और एयरपोर्ट शटडाउन ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर नंबर जो होगा आपका वो सही होगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सही हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा अग्निकांड में मरने वाले 25 लोगों में लगभग कितने विदेशी पर्यटक शामिल थे? अभी मैंने इससे पहले पूछा था, और ये क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होगी कि ऐसे कितने लोग विदेशी थे, क्योंकि वो नाइट क्लब था, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लोग पर्यटक टहलने आते हैं, तो वो देशी भी जाते हैं, देश के भी, अपने भी देश के लोग जाते हैं, अलग अलग राज्यों से बाहर के भी लोग आते हैं। तो उस नाइट क्लब में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो ये हुई है 4 लोगों की, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा अग्निकांड में के बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की है? अच्छा, ये ऐसा इसलिए, क्यों ऐसा है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद में कोई भी सरकार हो, चाहे जो भी रही हो, तो उसके बाद में उस पर विचार करती है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। तो उसके लिए क्या किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए देखते हैं। परमानेंट क्लब बंद, मतलब हमेशा के लिए क्लब को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या है कि संशोधन किया जा सकता है कि कमियां क्या रह गई हैं, कमियों को सुधारा जाएगा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी पहला था ये, दूसरा था मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई जाए कि क्या घटना हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई। सी है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम, या टूरिज्म बैन फॉर 15 डेज। देखो, अगर कहा जाए तो 15 डेज के लिए टूरिज्म बंद कर सकते हो, लेकिन क्या उससे हमें कुछ पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए मुझे एक टीम गठित तो करनी होगी जो कि उसके लिए जांच कर सके आखिर समस्या कहां हुई। जैसे अभी आपने देखा दिल्ली बम कांड में क्या हुआ, इतनी भयंकर घटना हुई, उसके बाद एनआईए क्या कर रही है? जांच करने में लगी हुई है, ताकि हमें क्या कमी रह गई, कहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, कौन कौन इसके दायरे में है, कहां तक के ये लोग मतलब आए, किस जगह से आ गए हैं। एक एक चीजों की जांच होने के बाद में फिर इस पे कार्रवाई होगी कि आखिर दोबारा कभी इस ऐसी संभावना ना हो पाए। तो उन कमियों को देखने के लिए, तो यहाँ पे जो होगा ये आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट चेकिंग होगी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ISF 2025 किस सेक्टर को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है? मतलब किसको ये मजबूत करना चाहता है, किसको चाहता है, ये देखते हैं। डिफेंस को, स्पेस टूरिज्म को, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को, या रियल एस्टेट को? तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझ में आपको आ गया होगा कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन सही सी होगा, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कौन है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने की एग्जाम में आपको संभावना लगातार रहती है, ठीक है। NCCN, यहीं से आपको ध्यान रखना है। क्या है? NCCN के नए चीफ मेडिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रेणुका अय्यर को, पहला ऑप्शन है। दूसरा है डॉक्टर सीमा वर्मा को। सी ऑप्शन है डॉक्टर आरती सिंह को, और चौथा डी ऑप्शन है डॉक्टर नीलिमा शर्मा को। तो ये जो है ऑप्शन आपका ए सही होगा, डॉक्टर रेणुका वर्मा, सॉरी शर्मा, अय्यर, डॉक्टर रेणुका अय्यर है। ये कौन है? डॉक्टर रेणुका अय्यर है। बोलो, बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सिद्धांत मंजूरी जो है दी है। तो आइए देखते हैं, यहां से इकोनॉमिकल से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो अगर जो ऑप्शन हम कहें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी वाला सही होगा। ये मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है केवल, ठीक है, लिखा था ना हिंदी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया बस। तो ये आपको आंसर हो गया सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल 2025 रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है। तो आप देखिए, गूगल की जो 2025 की रिपोर्ट है, क्या है, इंटरनेट स्पीड, बी है सबसे ज्यादा सर्च किए गए विषय, सी है ऐप डाउनलोड करना, या डी है सोशल मीडिया ट्रेंड्स। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, सबसे ज्यादा सर्च किए गए विषय। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डीआरडीओ ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितनी स्वदेशी तकनीकें सौंपी हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, डीआरडीओ की अगर स्थापना पूछा जाए कि कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1958 में, और ये क्वेश्चन आरओ में आया था। जो आरओ होता है एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन क्या है, आया हुआ था। तो आपको जब कोई भी संगठन आप मतलब उसकी स्टेबलाइज देश, मतलब जब स्थापना होती है, वो हमको याद रखना है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कितने सशस्त्र बलों को स्वदेशी तकनीकें सौंपी है, तो आपका ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और डी है 8। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाए, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और सौंपी कितनी है, 7। 7 स्वदेशी तकनीकें सौंपी हैं, तकनीकें सौंपी हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, और यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन भी सकता है, आने की संभावना भी है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिटेल क्या है, भारत में रिटेल सीबीडीसी में कितने से ज्यादा ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन की बात किया गया है, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी है आगे एग्जाम में, आगामी एग्जाम में, कि हो सकता है आपको यहां से देखने को एक क्वेश्चन मिल जाए। तो आइए देखते हैं। पहला है 50 मिलियन, बी है 80 मिलियन, और सी है 120 यानी 120 मिलियन, और डी है 150 यानी कि 150 मिलियन। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो हो जाएगा 150, मतलब 120 मिलियन। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, एक सुबह जब भी आप सुबह उठिए तो एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन की टू सक्सेस। जब जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए आप हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, अपने जोश और जुनून को रुकने नहीं देना है, हमेशा बना के रखना है, ताकि आपको अपनी मंजिल पाने में ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट सुबह हम लोग पूरे जोश के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।